गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है लिस्ट एम्प्लॉय एजेक्स फंक्शन। अगर हम जाएं एप्लीकेशन में, सो ये वो एप्लीकेशन है गाइस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जिसके डेवलपमेंट पोर्शन में हम वर्क कर रहे हैं। सो पिछले दो वीडियोस में जो हमने फंक्शनैलिटी देखी थी वो थी हमारी एट एम्प्लॉय फंक्शन। इस एट एम्प्लॉय मॉडल के थ्रू हमने एजेक्स रिक्वेस्ट को फायर करके अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को क्रिएट किया था और उन्हें सेव किया था अपने इस एम्प्लॉयज़ टेबल में। इस वीडियो सेशन में जो हम काम करने वाले हैं वो ये कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमने यहाँ पर सेव किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ टेबल में, हम उनको लिस्ट आउट करने वाले हैं अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय टेबल में। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास एक सिंगल रो है वो एक स्टैटिक वैल्यू है। हम डायनेमिक तरीके से इन सारे वैल्यूज़ को रीड करके हम यहाँ पुट करने वाले हैं और ये सारा कुछ हम करेंगे एजेक्स रिक्वेस्ट को यूज़ करके। सो मैं जाऊँगा एडिटर पे। सो एजेक्स रिक्वेस्ट को यूज़ करने के लिए हम जाने वाले हैं script.js पे और इस फाइल में हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं जो हम कॉल करेंगे ऑन लोड पे। और जब हम पेज रिलोड करें मीन्स अपने इस एप्लीकेशन को रिलोड करें तब वो फंक्शन कॉल होगी और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक एजेक्स रिक्वेस्ट होगा जो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा ताकि हम सारे एम्प्लॉयज़ को गेट कर सकें। सो चलिए हम फटाफट एक फंक्शन क्रिएट करते हैं टू गेट एम्प्लॉयज़ डेटा। सो फंक्शन, अगर मैं फंक्शन का नाम रखूँ समथिंग कॉल लोड एम्प्लॉयज़, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एजेक्स मैथड। सो $.ajax, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा URL। उसके बाद जो नेक्स्ट होने वाला है वो है डेटा। थर्ड होगा हमारे पास टाइप और जो नेक्स्ट होगा वो होगा कॉलबैक फंक्शन सक्सेस। और हम अपने सर्वर के सारे रिस्पॉन्स को हम रीड करने वाले हैं अपने इस सक्सेस कॉलबैक फंक्शन में। फिलहाल के लिए अगर मैं प्रिंट करूं console.log रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन किए हैं लाइक URL, डेटा, टाइप, इसके अंदर हमें वैल्यूज़ पास करने हैं। सो ये जो लोड एम्प्लॉयज़ फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है हम इसे ऑन लोड पे कॉल करने वाले हैं और इस एजेक्स मेथड का जो पर्पस होगा वो होगा एम्प्लॉयज़ डेटा को गेट करना। सो इसका टाइप जो हम रखने वाले हैं वो होगी हमारी गेट रिक्वेस्ट टाइप। अगर आपको याद हो तो जब हमने एम्प्लॉयज़ सेव किया था उस केस में हमने डेटा को पोस्ट किया था, सर्वर पे एम्प्लॉयज़ के डेटा को सेंड किया था। सो उस केस में जो हमने यूज़ किया था वो थी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट टाइप और URL में हम पास करने वाले हैं अपने बेस URL को। सो अगर मैं इस फंक्शन के नेम को कॉपी कर लूँ, हम इसे ऑन लोड पे कॉल करने वाले हैं। सो लोड एम्प्लॉयज़ और इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे बेस URL को और इस बेस URL को रीड करने वाले हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर होगा हमारा बेस URL। हम इसे कनकैटिनेट करना चाहते हैं functions.php फाइल के साथ। डेटा के अंदर हम एक एक्शन वैल्यू पास करने वाले हैं। सो वेयर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू एक्शन इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। इस एक्शन वैल्यू को हम अपने सर्वर साइड functions.php फाइल पे गेट करेंगे। जैसे ही हमें एक्शन इक्वल्स टू लोड एम्प्लॉय मिलेगा उस केस में हम एम्प्लॉयज़ के सारे टेबल के सारे वैल्यूज़ को गेट करके हम अपने क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। सो इस फॉर्म डेटा को हम पास करने वाले हैं अपने इस डेटा वेरिएबल में। अब हम जाएंगे functions.php फाइल के अंदर और हम यूज़ करने वाले हैं इस एक्शन को कॉल लोड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। सो functions.php, जैसा कि हमने डिस्कशन किया है कि जो यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया है उसके लिए जो मेथड टाइप हमने यूज़ किया वो है गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो इस केस में हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से काम नहीं बनेगा। हम जाएंगे गेट रिक्वेस्ट वाले ब्लॉक में और हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं इफ एक्शन इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। सो इस ब्लॉक में हम डेटा को रीड करने वाले हैं अपने एम्प्लॉयज़ टेबल से और फिर सेंड करेंगे अपने क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स। सो चलिए सबसे पहले फटाफट क्वेरी लिख डालें। सो SQL इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। इस सिंपल से बेसिक क्वेरी के थ्रू हमने एम्प्लॉयज़ टेबल के सारे वैल्यूज़ को गेट किया जितने भी कॉलम्स हमारे टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं लॉग इन करूँ
सो हमारे टेबल में जो कॉलम्स हैं वो है आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन। सो इन सारे कॉलम्स सारे वैल्यूज़ को गेट करने वाले हैं अपने इस छोटे से क्वेरी के थ्रू। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं स्टेटमेंट इक्वल्स टू MySQLi ऑब्जेक्ट, और हम यूज़ करने वाले हैं क्वेरी मेथड। इस मेथड के अंदर हम पास करेंगे अपना SQL वेरिएबल। इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है अपनी क्वेरी को। नेक्स्ट हम स्टोर करने वाले हैं सारे रिजल्ट्स को अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टेटमेंट, और हम कॉल करने वाले हैं अपने एक मेथड को कॉल्ड फेच ऑल। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकोगे इस फेच ऑल मेथड के अंदर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है MySQLi_number। इसका मतलब ये जो रिटर्न करने वाला है डेटा सेट वो होगी हमारी एक न्यूमेरिक एरे फॉर्मेट में। बट हमें जो चाहिए अपने सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा जो हम रीड करने वाले हैं, हम उन्हें एक एसोसिएटिव एरे में वापस चाहते हैं। सो उस केस में हमें MySQLi_num के प्लेस पे हमें पास करना होगा MySQLi_assoc। इट मीन्स MySQLi एसोसिएटिव। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट के रूप में हम पास करने वाले हैं। सो जैसे ही हमने इस कांस्टेंट को यहाँ पर फेच ऑल के अंदर पास किया, अब हमारे पास एम्प्लॉयज़ टेबल के सारे रोज सारे वैल्यू एरे फॉर्मेट में आएंगे और हम उन्हें स्टोर करने वाले हैं अपने इस रिजल्ट्स वेरिएबल में। या हम इसे रिजल्ट्स रखें या मैं कहूँ एम्प्लॉयज़। अब हम एम्प्लॉयज़ वेरिएबल के ऊपर आइटरेट करेंगे। इट मीन्स हम फॉर ईच कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। उस फॉर ईच कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सारे एम्प्लॉयज़ को रीड करेंगे, अपने एक डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वो एक एरे टाइप का होगा और उस एरे टाइप के डेटा वेरिएबल को हम अपने क्लाइंट साइड सेंड करेंगे। सो चलिए फटाफट इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फॉर ईच एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू एम्प्लॉय। यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर हमने यूज़ किया एम्प्लॉयज़, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को जो हमने टेबल से रीड किया है, और ये एम्प्लॉय एक सिंगल एम्प्लॉय वेरिएबल है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे एम्प्लॉयज़ को रीड करेंगे अपने इस एम्प्लॉय वेरिएबल से। सो एक और वेरिएबल हम डिफाइन करने वाले डेटा जो कि एक एम्प्टी एरे है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे एम्प्लॉयज़ को रीड करेंगे और हम अपने इस एरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सो चलिए स्टोर करते हैं डेटा इक्वल्स टू, हमारे पास इस एरे के अंदर कुछ कीज होंगे लाइक आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। उसके बाद हम इन एरे कीज में हम डेटाबेस के वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। सो एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय वेरिएबल है जो एक सिंगल एम्प्लॉय को रीड करने वाला है, और सिंगल एम्प्लॉय के जितने भी डिटेल्स हैं उनके कीज हैं आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन। सो इन कीज़ के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को गेट करने वाले हैं। सो आईडी के लिए यूज़ करेंगे हम एम्प्लॉय एंड आईडी। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, इस केस में हम रीड करने वाले हैं इसके नेम वैल्यू को, ईमेल वैल्यू को एंड डेजिग्नेशन को, एंड फाइनली हम इस डेटा वेरिएबल को रिटर्न करने वाले हैं। सो रिटर्न करने के लिए, अपने आउटपुट को रिटर्न करने के लिए हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है दैट इज़ जेसन, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा इस लोड एम्प्लॉय इफ ब्लॉक में और हम यूज़ करने वाले हैं जेसन। जो फर्स्ट वैल्यू पास करना है वो स्टेटस, सो मैं पास करूंगा 1। मैसेज में लिखूंगा एम्प्लॉयज़ फाउंड, और जो थर्ड वैल्यू है दैट इज़ डेटा, इसके अंदर हम डेटा पास करने वाले हैं। सो मैं कॉपी करूंगा इस एरे डेटा वेरिएबल को जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है, और हम यहाँ इसे पास कर देंगे। अगर मैं जाऊँ script.js में, हमने सारे वैल्यूज़ को गेट करके अपने रिस्पॉन्स के थ्रू हमने उसे सिंपली प्रिंट किया है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ लिस्ट के साथ बाइंड भी करेंगे। सो मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे और सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, जाऊंगा कंसोल पे। सो यहाँ देख सकते हो जैसे हमने पेज रिलोड किया, ऑन लोड पे इस फंक्शन को कॉल किया है। सो इस फंक्शन ने इस एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू लोड एम्प्लॉय एक्शन को हिट किया, और लोड एम्प्लॉय भाई साहब ने हमारे पास एक रिस्पॉन्स को रिटर्न किया है। सो हम देख सकते हैं हमने उस रिजल्ट को हमने कंसोल में प्रिंट किया है। सो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न है जो कि एक जेसन स्ट्रिंग में है।
अगर इन वैल्यूज को रीड करना चाहें तो पार्स जेसन के थ्रू हम इसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे रीड कर सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये कि इस वैल्यू को रीड करने के बाद हमें अपने इस टेबल के साथ बाइंड करना है। अगर मैं जाऊँ नेटवर्क टैब जहाँ पर हम एजेक्स रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं तो हम देख सकते हैं लोड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। इस डेटा वेरिएबल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं और ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमने क्रिएट किया है। सो चलिए फटाफट हम इस डेटा वेरिएबल से अपने सारे एम्प्लॉयज़ को रीड करें और अपने इस टेबल के साथ बाइंड करें। इसे क्लोज कर दूंगा। हम जाएंगे एडिटर पे, script.js, और यहाँ पर सबसे पहले हम अपने जेसन रिस्पॉन्स को एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो डेटा इक्वल्स टू डॉलर पार्स जेसन, और हम इसमें पास करने वाले हैं अपने रिस्पॉन्स को। सो जैसे हम इसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करूं, जाऊंगा नेटवर्क टैब में, रीलोड करूंगा। सो जैसे हम इसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके का होगा। सो हमें अपने डेटा वेरिएबल से सारे एम्प्लॉयज़ को रीड करना है। सो इस डेटा वेरिएबल से रीड करने के लिए हम चाहेंगे अपने डेटा, क्योंकि ये जो डेटा वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास सारे कीज होंगे लाइक स्टेटस, मैसेज और डेटा। बट यहाँ पर डेटा अगर मैं लिखूं, अगर मैं कहूँ डेटा console.log डेटा, इट मीन्स हमने सिर्फ एम्प्लॉयज़ के वैल्यू को रीड किया है। अगर मैं रीलोड करूं, कंसोल पे जाऊं, हम देख सकते हैं हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट हैं, मीन्स एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इन ऑब्जेक्ट में हमारे पास एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशंस हैं। अब हम इन सारे एम्प्लॉयज़ को रीड करने वाले हैं लूप के थ्रू। सो jQuery में हमारे पास एक ईच मैथड अवेलेबल है, $.each मैथड, और उस ईच मैथड के थ्रू हम सारे वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। सो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, और रीड करने के साथ हमें अपने टेबल के साथ बाइंड भी करना है। तो मैं जाऊँगा अपने टेबल में, और यहाँ पर इस टेबल में हमारे पास एक स्टैटिक वैल्यू है, मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ। अगर मैं कट कर लूँ, अगर मैं इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लूँ, यहाँ पर जाऊँगा टी बॉडी में हम एक आईडी डिफाइन करने वाले हैं। सो tbl-employees-data। अब हमारे पास टी बॉडी में कोई भी सिंगल रो अवेलेबल नहीं है। मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे, रीलोड करने वाले हैं हम इसे। हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, बट हम डेटा को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम इसे बाइंड भी करेंगे। सो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को दोबारा से प्रिंट करूं, हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं लाइक आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। सो इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम वैल्यूज को रीड करेंगे। मैं जाऊंगा एडिटर पे। अब हम यूज़ करने वाले हैं अपने ईच मैथड को, डेटा, इसका मतलब कि ये हमारे पास एरे है। इस एरे के अंदर हमें आइटरेट करना है। कॉल बैक फंक्शन, फर्स्ट वैल्यू होगा इंडेक्स, सेकंड होगा हमारे पास आइटम, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं where list equals to empty, और list equals to हम डिफाइन करने वाले हैं एक tr, और हम इसे क्लोज भी करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक स्केलेटन डिफाइन किया है अपने tr टैग का। अब इस tr टैग के अंदर हम td डिफाइन करने वाले हैं ताकि जितने भी रोज़ हमारे पास, जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं, हम उनको टेबल के साथ हर एक कॉलम के साथ बाइंड कर सकें। सो सबसे पहला है हमारे पास id। तो मैं क्या करने वाला हूँ, लिस्ट कनकैटिनेट करूँगा अपने एक td टैग के साथ, और इस td में होगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, वो होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी। सो एम्प्लॉय आईडी को रीड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, सो आइटम। सो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं item.id। जितनी भी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, इनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करने वाले हैं। सो item.id। इसी तरीके से अगर हमें यूज़ करना है और गेट करना है अपने नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, सो यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं नेम, ईमेल
एंड डेजिग्नेशन। सो इस तरीके से हम सारे वैल्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने इस आईडी को यूज़ करेंगे। मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा, script.js, सेलेक्टर, ये रही हमारी आईडी। इसकी HTML में हम पुट करने वाले हैं अपने इस लिस्ट वेरिएबल को, और इस लिस्ट वेरिएबल में हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा होंगे। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, हम देख सकते हैं साथ ही साथ हमें एक एक्शन कॉलम भी चाहिए। बट अगर मैं एक्शन कॉलम को फ़िलहाल के लिए इग्नोर करूं तो हमारे सारे डेटा हमारे सभी कॉलम्स के साथ बाइंड हो चुके हैं। चलिए फटाफट इस एक्शन कॉलम को भी बाइंड कर दें। मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे। यहाँ पर हम एक और टीडी डिफाइन करने वाले हैं, और इस बार इस टीडी में वैल्यूज़ नहीं होंगे, इंस्टेड हमारे पास कुछ बटन्स होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ बटन डिफाइन कर दूं, या हम सिंटैक्स को यूज़ करने वाले हैं। मैं इसे कॉपी कर लूँगा अपने एडिट बटन को, और हम यूज़ करने वाले हैं इस बार सिंगल कोट को, ताकि हम सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के साथ काम कर सकें। हमारे पास जो पहला बटन है वो हमारा एडिट बटन है, साथ ही साथ जो सेकंड बटन है वो है डिलीट। मैं इसे कॉपी करूँगा और एज इट इज़ हम इसे पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर कि इसके अंदर जितने भी डबल कोट्स हमने यूज़ किए हैं वो सिंगल कोट के साथ रैप्ड होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे इन बटन्स में हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। इन क्लासेस को हम आने वाली वीडियोस में भी यूज़ करेंगे। सो अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, हम देख सकते हैं हमारे पास एडिट बटन और डिलीट बटन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। सक्सेसफुल तरीके से डेटा बाइंड तो हमने कर दिया है, बट अगर हम गौर करें अपने इस डेटा टेबल के फुटर सेक्शन में शोइंग 0 to 0, इसका मतलब डेटा टेबल वर्क नहीं कर रही है। अगर ये वर्क करती तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको ये काउंट शो करता। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे एडिटर पे, और यहाँ पर जहाँ डेटा टेबल हमने यूज़ किया था हम इसे कट करने वाले हैं, और स्क्रॉल करके हम जाएंगे अपने इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर, और हम यहाँ पे इसे पेस्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने टेबल के साथ डेटा को बाइंड किया, उसके बाद हमने अपने टेबल के डेटा को कन्वर्ट किया एक बेसिक टेबल से डेटा टेबल के फॉर्मेट में। हम इसे सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और रिलोड करेंगे। अब हम देख सकते हैं हमारे टेबल में यहाँ पर है हमारे पास पेजिनेशंस, सर्च बार, टोटल काउंट, पेजिनेशन लिंक्स। सो इस तरीके से सक्सेसफुल तरीके से हमने सारे एम्प्लॉयज़ को गेट करके अपने एम्प्लॉयज़ लिस्ट में डिस्प्ले किया। साथ ही साथ हमने उसे डेटा टेबल के साथ बाइंड भी कर दिया है। अगर हम यहाँ से कोई भी एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हम एक सैम्पल एम्प्लॉय को क्रिएट करने वाले हैं। क्लिक ऑन सबमिट, एम्प्लॉय क्रिएटेड, ये रीलोड होगी और हम सक्सेसफुल तरीके से देख पाएंगे हमारे 7th नंबर आईडी वही है जो हमने क्रिएट किया है। अब एक लास्ट सेक्शन जो चीज़ करनी है वो ये कि अगर हम डेजिग्नेशन पे ध्यान दें तो जो डेजिग्नेशन हमारे पास डिस्प्ले हो रही है वो कुछ इस तरीके का है, वेब हाइफन डेवलपर, वेब हाइफन डिज़ाइनर, जो अट्रैक्टिव सा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसे अट्रैक्टिव सा बनाना है तो वेब का जो W है वो कैपिटल होना चाहिए, हाइफन के प्लेस पे स्पेस होना चाहिए, और डेवलपर या डिज़ाइनर का जो D है स्टार्टिंग लेटर वो कैपिटल में होना चाहिए। हम इसे कैसे करने वाले हैं, सो इसे हम PHP के 2 फंक्शन के इन्वॉल्वमेंट से करेंगे, जो होगी हमारी UC वर्ड्स और str रिप्लेस। सो मैं जाऊँगा functions.php, इस डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट को मैं कट करूँगा। हम करने वाले हैं UC वर्ड्स। ये एक PHP फंक्शन है जो आपके वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी। सो ये हमारा वर्ड, अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो चुका है। पर जो ये स्ट्रिंग अटैच्ड है हमारे पास हाइफन डेवलपर हाइफन डिज़ाइनर, इसको सबसे पहले हमें सेपरेट करना है। मैं इसे कट करूँगा। एक और फंक्शन यूज़ करने वाले हैं PHP का, str रिप्लेस। अगर इसके सिंटैक्स को देखें, सबसे पहले हमें किस एक्चुअली वैल्यू को सर्च करना है, तो हमें सर्च करना हाइफन को, हम उसे रिप्लेस करेंगे ब्लैंक वैल्यू के साथ, और ये होगी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू। सो इस स्ट्रिंग में
हम इसे सर्च करने वाले हैं और सर्च करके हम इसके साथ रिप्लेस करने वाले हैं। मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। अब देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी अट्रैक्टिव सा वैल्यू है इस डेजिग्नेशन कॉलम में, वेब डेवलपर, एसईओ, वेब डिज़ाइनर। सो ये है ओवरऑल गाइस हमारे लिस्ट एम्प्लॉय की एजेक्स फंक्शनैलिटी। सो आने वाले वीडियोस में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।